जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो सामान्य जीके हैं उस पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला पहले लगातार चलती रही उसको पुनः शुरू किया गया है। तो आज से इस क्लास की शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उसके साथ साथ उससे जुड़े ऐसे प्रश्न जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज है 26 जून और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगातार यानी लोगों के नशा करने के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको 1987 में घोषित किया गया, जबकि 1989 से इस दिवस को लगातार मनाया जा रहा है। और इस बार जो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया गया उसकी थीम है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। संयुक्त राष्ट्र संघ आप जानते हैं इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग हैं, जिसमें 5 अंग का मुख्यालय वहीं पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, जबकि एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिसको कहते हैं एक फैसला लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, आप जानते हैं टोटल जितनी विधानसभा सीट होती है उसमें 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते, यानी 15% लगभग मंत्री होते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि मंत्रियों का जो इनकम टैक्स जो भी चार्ज लगता था उसको राज्य सरकार वहन करती थी। राज्य सरकार सरकारी कोटे से उसको भरती थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जितने भी मंत्री हैं उनका आयकर यानी इनकम टैक्स वो राज्य सरकार नहीं भरेगी, वो खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। यानी जो भी उनको वेतन मिल रहा है उसी वेतन से वो भरेंगे, उनको राज्य सरकार नहीं भरेगी। मध्य प्रदेश आप जानते हैं जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भोपाल इसकी राजधानी है। मोहन यादव वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आप जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार में नया मंत्रिमंडल बना है और नया मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे अभी तक, उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और उनके द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान। यह अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। आप जानते हैं डायरिया खासकर बच्चों के लिए एक बहुत ही हानिकारक, उनके लिए खतरनाक बीमारी है, जिसमें लगातार डायरिया अगर जल्द से जल्द रोकथाम न की गई तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और बच्चों में पानी की कमी हो जाती है और इससे जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और आपको याद कर लेना है कि 2014 में रोटा वायरस वैक्सीन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। रोटा वायरस भारत का पहला AI समर्थित संस्थान, AI का मतलब होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको समर्पित पहला विश्वविद्यालय बना है यूनिवर्सल विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है और इसके संस्थापक हैं तरुण आनंद और इसके जो कुलपति अभी बनाए गए हैं साइमन मार्क। तो एक विदेशी व्यक्ति हैं। तो पहली बार भारत के किसी विश्वविद्यालय में कोई विदेशी कुलपति बनाया गया है और वो है यूनिवर्सल विश्वविद्यालय मुंबई आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की एक वित्तीय राजधानी है और यहाँ पर आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। बिलन सोमालिया की एकमात्र महिला मीडिया समूह है। मतलब बिलन एक मीडिया ग्रुप है सोमालिया की। उसे अभी हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया ठोस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है। सोमालिया आप जानते हैं जिसकी राजधानी मोगादिशु है, अफ्रीका के हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है यह देश। और विश्व में सबसे ज़्यादा समुद्री लुटेरे इस देश में रहते हैं। काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। सोमालिया के बगल में ही केनिया है जिसकी राजधानी नैरोबी है और सोमालिया के बगल में आप जानते हैं कि इथियोपिया है जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। यह गुजरात की गांधीनगर में स्थित है। यहाँ अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि गांधीनगर में है। अभी हाल ही में ब्रिक्स खेलों का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स खेल 2024 इसका आयोजन रूस के कजान में किया गया है और इसमें कुल मिला के 86 देश शामिल हुए। पहले स्थान पर रूस रहा जो कुल 507 पदक जीता जिसमें 264 स्वर्ण थे। इसके बाद बेलारूस और इसके बाद चीन रहा। भारत की जो इसमें रैंकिंग रही वो 8वीं थी। भारत 8वें स्थान पर रहा इसमें 3 स्वर्ण 6 रजत और 20 कांस्य था। कुल मिला के 29 पदक भारत के द्वारा जीता गया। तो जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 5 देश हैं यानी बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं नाटो देश जो जिसमें अमेरिका प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है उसके द्वारा रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यह खेल का आयोजन जब रूस ने किया इसमें जब 86 देश शामिल हुए तो ऐसा लगता है जो अमेरिका का एक प्रयास है कि रूस को अलग थलग कर दिया जाए उसको एक बड़ा झटका लगा है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया भी पहुँचे हुए थे। केरलम शब्द अभी हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि केरल विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। अब केरल विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तो बहुत ही जल्द यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास ये पावर है कि वह किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इस समय पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।